तो ये कहानी शुरू होती है जोधपुर से, जहाँ मैं रहता था। मैंने सोचा कि मैं अपने दादाजी के गांव पीलवा घूमने चला जाता हूँ। तो मैंने मेरे दोस्तों से कहा और हम सारे दोस्त निकल पड़े गांव के लिए। गांव पहुंचते पहुंचते थे हमको रात हो गई। हम जैसे तैसे कर पहुंच गए। फिर हम सुबह होते ही निकल गए गांव में घूमने के लिए। उस दिन हम ज्यादा तो नहीं घूम पाए। दूसरे दिन हमको दादाजी पूरा गांव घुमाने के लिए लेके गए। हमने उस दिन खूब मजे किए। रात को जब हम सभी खाना खा रहे थे, तभी दादाजी बोलने लगे कि बच्चों, गांव से बाहर एक महल है जो काफी लंबे समय से वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि 1768 में राजा महाराजा उस महल में राज किया करते थे और उस महाराज के पास बहुत सोना चांदी हुआ करता था। लेकिन वो सब कहाँ छुपाया हुआ है, ये राज आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन उस महल में जो भी उस खजाने को खोजने गया है, वो आज तक वापस नहीं आया। कहा जाता है कि आज भी उस खजाने की कोई रक्षा कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी उस राजा की आत्मा उस महल में जिंदा है। शाम को 7 बजे के बाद उस महल के रास्ते पर भी कोई आता जाता नहीं है। ऐसा बताते बताते हम सबको काफी रात हो गई और हम सब सो गए। 2-4 दिन बीत गए। हम सब काफी मजा कर रहे थे। एक रात हम सब एक कमरे में बातें कर रहे थे, तो सभी ने सोचा कि क्यों ना हम सभी उस महल में जाकर देखें कि क्या है उस महल में। हम सभी दोस्तों ने योजना बनाई कि चलते हैं उस महल में। हम में से एक ने दादा दादी को जाकर देखा कि वह सो गए क्या, तो दादा दादी सो रहे थे। हम निकल गए रात को 10 बजे घर से 3 किलोमीटर दूर वह महल था। हम उसी रास्ते पर चल पड़े जिस पर कोई आता जाता नहीं था। चलते चलते हम उस महल के सामने आ गए। लेकिन हमें महल में जाने के लिए पहाड़ों पर बनी कुछ 200 से 250 सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। उनको चढ़ते चढ़ते ही हम सब थक गए। लेकिन जैसे तैसे कर हम उस महल के दरवाजे के पास आ गए। वह दरवाजा 10 से 12 फीट का था और वह लकड़ी का बना हुआ था। वह दरवाजा खुला था और कहीं कहीं से टूटा हुआ था और उस महल के 500 मीटर दूर तक चारों तरफ पत्थरों की दीवार थी जो कि 12 से 15 फीट ऊंची थी। हम उस दरवाजे से अंदर की ओर चल दिए। जैसे ही हम महल के सामने आए तो वहां पर भी एक दरवाजा था, लेकिन वह लोहे का था और उस महल के दोनों तरफ खिड़कियां थी और एक दरवाजा महल के पीछे से भी था। हमने भी बाहर से ही महल को देखा था, तभी से हमें थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। लेकिन अंदर जाना तो अभी बाकी था। धीरे धीरे अंदर की ओर चलने लगे। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे, वैसे वैसे हमारे पैरों की आवाज गूंज रही थी। हम महल को एक तरफ से देखने लगे। महल के अंदर एक बड़ा सा झूमर लटक रहा था और हमने देखा कि वहाँ कई तस्वीर लगी थी। उनमें से एक तस्वीर राजा की थी और उनके साथ 2 तस्वीर और थी। एक तो रानी की लग रही थी और दूसरी राजा के बेटे की लग रही थी। हम वहाँ से और आगे गए। हमने वहाँ एक खाना खाने की टेबल देखी, उसके साथ 11 कुर्सियाँ थीं। हमने देखा कि अंदर की सीढ़ियाँ बहुत अद्भुत थीं और उस महल की पहली मंजिल पर 7-8 कमरे थे, लेकिन एक कमरा एक हॉल के बराबर था। हमने सारे कमरों को देखा तो वहाँ 100 साल पुरानी टूटी चीजें पड़ी थी, लेकिन हमने वहाँ कुछ नहीं छुआ। हम जब सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे तो हमें एक आहट सुनाई दी, जैसे कोई नीचे खड़ा हो। हम ऊपर की ओर गए तो वहाँ पर भी 7-8 कमरे थे। उन कमरों में भी वैसी ही वस्तु पड़ी थी जैसे हमने नीचे देखी थी। फिर हम छत पर चले गए। हमने छत से चारों तरफ देखा तो उस महल से गांव का नजारा अद्भुत था। हम जैसे ही नीचे उतर रहे थे, छत से किसी आदमी की आवाज आई, जैसे किसी ने बोला हो। हमने छत पर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन अचानक से एक काली परछाई निकली हो, ऐसा महसूस हो रहा था। हम नीचे उतर गए और राजा के कमरे में जा पहुंचे। हमने जैसे ही कमरे में सामानों को छुआ, उसी समय वही आवाज नीचे से आने लगी। वह आवाज बहुत तेज आने लगी, जिससे हम बहुत ज्यादा घबरा गए। और उस घबराहट में मेरे दोस्त से राजा की तस्वीर पर हाथ लग गया और वह तस्वीर उस जगह से गिर गई। उस तस्वीर के पीछे एक रास्ता था जो नीचे की तरफ जा रहा था। हमने सोचा कि नीचे चलते हैं, क्या पता खजाना हो नीचे की ओर। जैसे ही हमने नीचे की ओर पैर रखा तो मेरा दोस्त बेहोश हो गया। हम सारे दोस्त और ज्यादा डर गए। हमने उसे होश में लाने के लिए उसके ऊपर पानी डाला और हमने सोचा कि फिलहाल यहाँ से निकलना बेहतर होगा। हमने कुछ नहीं सोचा और उस महल में से बाहर की ओर भागने लगे। जैसे जैसे हम महल से बाहर आ रहे थे, वैसे वैसे आवाज और तेज आने लगी थी। हम जैसे तैसे करके उस महल से भाग कर निकले। हम जैसे ही उस पहाड़ की सीढ़ियाँ उतर रहे थे, मेरा एक दोस्त उन सीढ़ियों से गिर गया, लेकिन हम सभी सीढ़ियाँ उतरते रहे। नीचे उतरने के बाद हमने उसको उठाया और वहाँ से वापस घर आ गए। चुपचाप घर में आने के बाद हम कमरे में बैठे थे, लेकिन हमें वही दृश्य दिख रहा था। जब मैंने पूछा कि तुम कैसे गिरे, तो उसने बताया कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का मारा था। उस रात के बाद हम वापस जोधपुर आ गए, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।